हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए हम होल्ड मी डाउन व्हेन आई फॉल अपार्ट वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी और वे वुशियन आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक डिसिपल आया और बोला, सीनियर वे, सीनियर वे। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वेवोशियन के सामने कई सारे जूनियर्स लाइन में लगे हुए थे, मतलब खड़े हुए थे। पिछले 4 हफ्तों में सभी डिसिपल्स वेवोशियन के प्रति अपने नज़रिए को बदल चुके थे और उससे काफ़ी घुल मिल भी गए थे। वो सभी वेवोशियन के काफ़ी क्लोज हो गए थे, जो उन्हें कई सारी एक्साइटिंग कहानियाँ सुनाता था और साथ ही वेवुशियन ने उन सभी को नए कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में भी सिखाया था। और आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें से कोई भी डीमनिक नेचर की नहीं थी। वांगजी ने भी कुछ दिन पहले आखिरकार हिम्मत करके वेवुशियन से गुसु लैंड की हालत के बारे में और बाहर की दुनिया के बारे में पूछ ही लिया था। वेवुशियन ने वांगजी से बताया कि ज़्यादातर लैंड सेक्ट के डिसिपल्स यूनमेंग जियांग सेक्ट के साथ थे और वैन सेक्ट के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहे थे। विभूषण बोला, क्लाउड रिसेस पर अटैक के कुछ दिन बाद मैंने जेवुजुन को देखा था। वो अपने साथ जितने भी लैंड सेक्ट के कल्टीवेटर्स थे उन सभी को वो ले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था और फिर वो वहाँ से चले गए। मेरे पहुँचने के 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने जियांग चेंग को एक लेटर भेजा था और उससे कहा था कि किसी भरोसेमंद पर्सन को ये सिटी में भेज दे। तुम्हें पता है लज्जा कि कितने प्लेसेस हैं ये सिटी में, कितने प्लेसेस को ये सिटी के नाम से जाना जाता है। खैर, ये सही ये सिटी है। वेवुशियन की बात सुनकर वांगजी बोला, जेवुजुन क्या कर रहे हैं? तो वेवुशियन बोला, लज्जा तुम्हारा गेस तो मुझसे भी ज़्यादा सही होता है। वो बोला, जेवुजुन बस कुछ दिन के लिए ही रुके थे, लेकिन क्या लज्जा, सच में तुम्हें यहाँ रहते हुए 5 महीने बीत चुके हैं। वांगजी ने कहा, मुझे यहाँ रुकना ही पड़ा, मेरी मजबूरी थी। ये सुनते ही वेवुशियन बोला, लज्जा हम दोनों बहुत अलग है ना एक दूसरे से, हमारी पर्सनालिटीज़ बिल्कुल अलग है, हमारा नेचर अलग है। तो वांगजी ने धीरे से कहा, वेवुशियन ने कहा, इसका मतलब हाँ है। लज्जा बताओ मुझे, क्या सनशॉट कैंपेन को ज्वाइन करने का तुम्हारा इरादा है? ओह, वो सभी से इस नाम से ही बुलाते हैं, यानी कि वेंस की बर्बादी। ये सुनकर वांगजी ने कहा, जेवुजुन इस बारे में क्या सोच रहे थे? वेवुशियन बोला, हाँ ये सही भी है, इतना आसान नहीं है इस कैंपेन को ज्वाइन करना। हमने भी कभी वेंस के खिलाफ जाने का नहीं सोचा था जब तक। वेल लज्जा, तुम्हें तो पता ही होगा लोटस पियर का क्या हुआ था। मैं खुश हूँ कि जियांग चेंग और शिजे बच गए, वो सुरक्षित हैं। लज्जा, तुम जियांग चेंग को तो जानते ही हो ना? वेवुशियन बोला, जियांग चेंग एक अच्छा लीडर है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। इतनी लाख मुश्किलें आने के बावजूद उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और मेरी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, बहुत इनक्रेडिबल हैं। यद्यपि मैं जिन जिशवान के बारे में यह बात नहीं कह सकता हूँ। वांगजी वेवुशियन की बात समझ नहीं पाया था। वेवुशियन ने उसे क्लियरली बताया कि ये सब कुछ जो भी हुआ था उससे पहले शिजे और जिन जिशवान की शादी होने वाली थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लैनलिंग के जिन्स वेंस के साथ मिले हुए हैं और यानली शिजे ऐसे किसी भी पर्सन से शादी नहीं करेंगी जो वेंस के साथ जुड़ा हुआ होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जिन जिशवान से प्यार करती हैं या फिर नहीं, उनका यह फैसला नहीं बदलेगा। वेवुशियन बोला, वांगजी क्या कुछ और भी इंटरेस्टिंग हुआ है?
उसकी हंसी ने वांगजी को चौंका दिया था। वो अपनी उन यादों से बाहर निकल आया था जिन्हें वो सोच रहा था। वे वुशियान हंसता ही चला जा रहा था। वो बोला, जिंगी, तुम सच में बहुत शैतान हो। ये सब देखकर वांगजी ने सोचा कि क्या वो कभी इस तरह से वे वुशियान को हंसा सकता था, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया ही क्यों था। वे वुशियान एक मिस्ट्री था, एक पहेली की तरह। पिछले 4 हफ्तों में वे वुशियान ने खुद को एक ऐसे पर्सन की तरह नहीं शो किया था जो अपने फ्लूट से कितने ही लोगों को मार सकता था और अपने हाथ के इशारे से भी लोगों को मार सकता था। ना ही तो कुछ ऐसा किया था जिससे पता चले कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल और ख़तरनाक कल्टीवेटर था। इसकी जगह लान वांगजी के सामने वे वुशियान ने खुद को एक ऐसे पर्सन के रूप में, एक ऐसे मैन के रूप में प्रदर्शित किया था जो हंसता था, ड्रिंक करता था। वे वुशियान को देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने उसके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया था, जो कि एक ह्यूमन ही था। वे वुशियान एक ह्यूमन था। वांगजी शायद ही कभी गलत हुआ हो, लेकिन फिर भी कभी कभी वो खुद पर डाउट कर लिया करता था। लेकिन कुछ ऐसा था, या फिर उसके दिल से एक आवाज़ आई थी जो ये कह रही थी कि वे वुशियान कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो खतरनाक नहीं है। एक सर्द रात वांगजी ने देखा कि वे वुशियान बाहर बैठा हुआ था, चांद की रोशनी में नहा रहा था और वे वुशियान की स्किन सॉफ्ट सिल्वर की तरह चमक रही थी। वे वुशियान हर वक्त इधर उधर आया जाया करता था, बिल्कुल एक तितली की तरह जो एक जगह कभी नहीं टिकती। तभी वे वुशियान बोला, 1 साल। वांगजी वे वुशियान के बगल में बैठा हुआ था और बोला, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो वे वुशियान बोला, अगर तुम्हारा मन हो तो। पिछले साल आज ही के दिन वे वुशियान ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसके सिबलिंग्स भी अभी यहाँ नहीं थे उसके साथ। उसके साथ अगर कोई था तो वो था लान वांगजी और ये चांद। वे वुशियान ने धीरे से कहा, लज्जा, हीलिंग से पहले लोटस पियर मेरा घर था। भले ही मैडम यू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरा घर था। लज्जा, हम लोटस के फूलों को निकाला करते थे और चिकन्स को चुरा लिया करते थे, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है बड़े होने का शायद यही मतलब होता है कि सब कुछ ज़िंदगी में बदल जाता है। वांगजी के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, या फिर उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या कहे। तभी वे वुशियान बोला, लज्जा, क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस करते हो? तो वांगजी ने कहा, वे वुशियान बोला, लज्जा, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो वांगजी बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा। ये सुनकर वे वुशियान ने कहा, लज्जा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनकर वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। वो वे वुशियान के साथ वहीं पर रुका रहा और चांद को तब तक देखता रहा जब तक वे वुशियान को नींद नहीं आ गई। तभी वांगजी खड़ा हुआ और उसने वे वुशियान को अपनी बाहों में उठा लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे वुशियान वेट में बहुत हल्का था। वांगजी बहुत ही आराम से वे वुशियान को अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगा। तभी वो बोला, वे वुशियान कहाँ सोता होगा? उसे समझ नहीं आया था। तभी उसने गहरी सांस ली और फिर वो अपने रूम की तरफ पढ़ने लगा। वांगजी का रूम जूनियर्स से थोड़ा दूर पर था। वांगजी अपने रूम में गया और उसने बहुत केयरफुली वे वुशियान को बेड पर लेटा दिया। वे वुशियान भी वांगजी के बेड पर कंफर्टेबली लेट गया था। वांगजी ने बहुत कोशिश की थी कि वो वे वुशियान के बारे में ना सोचे। क्या बेड वे वुशियान की तरह स्मेल करेगा? क्या वे वुशियान को बेड से वांगजी की स्मेल का एहसास होगा? कितना बकवास था ना ये सब। तभी वांगजी ने एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट उठाई और वो ज़मीन पर लेट गया।
नींद की कमी से उसके दिल दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें भर गई थी। मतलब अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, वो विभूषण के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।